अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास एक्सरसाइज 20.6 आज स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। और फिर पार्ट 1 है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसकी एक रूट आपको गिवन है 1। क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्यूबिक इक्वेशन, इसको समझ लेंगे। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है रूट का, ये हमें पहले ही पता है। क्यूबिक इक्वेशन से मुराद ये है कि हाईएस्ट पावर आपकी कितनी होगी। अगर आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है तो वो इक्वेशन आपकी कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। और रूट का मतलब ये है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x के आंसर्स आपके पास आएंगे वो रूट कहलाते हैं। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। तो एक रूट आपको गिवन है और बाकी दो रूट्स आपने मालूम करनी है। जितनी पावर होती है किसी भी इक्वेशन में, जब आप सॉल्व करते हैं तो उतने ही आंसर आते हैं, उतनी ही रूट्स आती हैं। तो क्योंकि हमारी गिवन पावर जो है क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन की जो x की वैल्यूज आएंगी वो 3 आएंगी। एक वैल्यू आपको गिवन है, इसकी हेल्प से आपने रिमेनिंग टू वैल्यूज मालूम करनी है। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास? गिवन इक्वेशन 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गिवन रूट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अभी सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो आपके लिए नया है तो इसको हम समझ भी लेंगे। लेकिन जो हमारी रूट गिवन है, जो पहली हमारी वैल्यू है, वो यहाँ पे इस तरह से सेपरेटली आप लिख दीजिए, दैट इज 1। अब यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसकी जो कोफिशिएंट्स है, मिसाल के तौर पे x क्यूब का कोफिशिएंट है 2, वो 2 आप एज इट इज मेंशन कर दें। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, साइन के साथ आप लगाएंगे -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, डायरेक्ट x होता, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे लगा देते 0। आगे चलें, एक्स स्क्वायर के बाद x1 है, उसका कोफिशिएंट है -2, इसके बाद है +1। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। जो पहली वैल्यू है हमारे केस में 2 है, वो एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए नीचे। अब ये वाला 1 और ये वाला 2, इन दोनों का आप प्रोडक्ट लें, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको आप ऐड करेंगे। नॉर्मली जब इस तरह की कंडीशन होती है तो सब्ट्रैक्शन होती थी और यहाँ पे आप माइनस के साइन लगाते थे, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर आपने ऐड करना है। -1 + 2 प्लस माइनस -2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का, दैट इज +1। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 अगेन मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 1, ऐड कर दे -2 + 1, माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आया है रिमाइंडर। क्योंकि हमें उन्होंने कहा था कि जो आपकी रूट है वो x1 है, तो इस केस के अंदर जब भी आपको रूट गिवन होगी तो वो हमेशा कंप्लीट डिवाइड करेगी और रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपने डिवीजन गलत की है या फिर आपकी वो जो रूट थी वो रूट नहीं है, उसकी वैल्यू में इशू है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी x की जो वैल्यू थी वो 1 थी और जो 1 है वो इस इक्वेशन की रूट है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो 0 आ गया। अच्छा अब देखिएगा, ये हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन थी, जब यहाँ क्यूबिक होता है तो यहाँ पे ये स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट ये 2 होगा।
ये 2 आ जाएगा एज इट इज। फिर ये क्या है +1, 1 लिखते नहीं है, एक्स स्क्वायर को रिड्यूस करेंगे पावर 1 में, यानी कि स्क्वायर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो स्क्वायर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, इस तरह से चलेगा। कोफिशिएंट ये वाले चलते हैं, 2x² प्लस x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 रखेंगे और x0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही 0 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे आप इसको जो है मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, क्योंकि एक आसान तरीका होता है मिडिल टर्म ब्रेक करना रूट्स मालूम करने के लिए। -1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आ जाएगा -2। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आ जाए -2, और प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो आपके पास क्या आ जाए +x। ये क्या आएगा -2x² और ये क्या आएगा +x। तो दो ऐसे नंबर आपको चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2x² हो जाए और जिनका सम कितना हो जाए +x हो जाए। मैं यहाँ पर रख दूं +2 और -x, तो ये जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 2x और ये हो जाएगा -x, तो प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1 हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का +x हो जाएगा। तो यहाँ पे इस x की जगह मैं जो है 2x और -x रख सकता हूँ। 2x -x -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x+1, यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा +1, x+1। अगर आप कॉमन सही निकालते हो मिडिल टर्म आपने सही ब्रेक किए तो हमेशा ये दो ब्रैकेट सेम आते हैं। इन दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए x+1, अंदर क्या बचेगा, ये वाला x+1 बाहर चला गया, 2x बचेगा, और क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, या तो x+1 को वहां ले जाके 0 से आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आइदर 2x - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये x+1 वहां गया 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0। या फिर एक सेकंड कंडीशन ये हो सकती है 2x माइनस सॉरी x, ये वाली कंडीशन आएगी x+1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस के अंदर आप 2x - 1 को वहां ले जाके 0 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो 1 है ये वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, और फिर x के साथ जो 2 है वो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये वाले केस में हमारे पास ये 2 है नहीं, x+1 है, ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाला ब्रैकेट था, x+1 इज इक्वल टू x - 1। यहाँ पे आप अपना रिजल्ट कंक्लूड कर दें। द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/2 एंड -1। अगर आप चाहें तो ये जो आपकी रूट्स आई है 1/2 और -1, जिस तरह से हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड कराया था 1/2 से डिवाइड करा दें, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे आप -1 से डिवाइड करा दें, जब भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज जो है गिवन क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स हैं और यही हमने मालूम करके दी। इसके पार्ट 2 पे मूव करते हैं। देखिए पार्ट 2 में जो वैल्यूज हमें गिवन है x³ है -4x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और जो x है हमारा वो बराबर है किसके 3 के। अब देखिए पैटर्न आपने वही रखना, गिवन इक्वेशन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पैटर्न जो मैटर करता है, फॉर्मेट मैटर करता है, जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं। देखिए आपके पास इक्वेशन है x³ -4x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गिवन रूट आपके पास है x इज इक्वल टू 3। आप यूज कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड।
तो उसके अंदर देखें, अब जो आपकी रूट गिवन है x इज इक्वल टू 3, वो आप एज इट इज कॉपी कर लें। उसके बाद जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, जो आपकी इक्वेशन गिवन है, एक्स क्यूब से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपने 1 एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, -4, फिर x से पहले क्या है, 1, फिर क्या है 6। और आपको पता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो आप एज इट इज कॉपी कर देते हैं। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे, एक बचेगा साइन बड़े नंबर का, -1, 3 इंटू 1 -3, प्लस माइनस माइनस -2 बचेगा, 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस, ये आपका आ गया रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे। जो पहला जो कोफिशिएंट होता है ये एक्स स्क्वायर का होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x, फिर क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक से अगर आपने स्टार्ट किया तो ये वाला जो कोफिशिएंट होगा, एक पावर कम कर दें क्यूबिक की, दैट इज 2। 3 से 1 कम कर दें, 2 बनेगा, 1x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लें। अब हमें अगेन जो है देखें आप यहाँ पे -2 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या मिला है, -2x स्क्वायर। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई कराएं तो -2x स्क्वायर बने, और प्लस माइनस कराएं तो आपको क्या मिले, माइनस का x। ऐसे कोई दो नंबर आपको चाहिए। -2 को अगर आप 1 से करा दें, ये कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर और -2 प्लस 1x, तो आपका कितना हो जाएगा, -x। क्योंकि बड़े आखिर में आपको नंबर के साथ माइनस चाहिए, तो जो साइन आपको चाहिए होता है यहाँ पे बड़े नंबर के साथ वो वाला साइन लगाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें प्लस चाहिए था, वैल्यूज वही थे, हमने 2x के साथ प्लस का साइन लगाया था, जस्ट साइन रिवर्स होगा इस वाले केस के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे आपने -x की जगह पे -2x और +x रखना है। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन बाहर आ जाएगा, x -2, और यहां से क्या कॉमन है, +1। x-2 कॉमन बाहर निकाल दीजिए, x + 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पे दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, आइदर x -2 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। आप कुछ भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। आंसर कंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि आपने मालूम क्या किया है। द रिक्वायर्ड, तो इस अंदाज में अपना आंसर जो कंक्लूड कर देंगे कि आपकी जो रिक्वायर्ड रूट थी वो 2 और -1 थी। पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 बिल्कुल इसी तरह का है, x³ -2 है, 28x। पार्ट 3 के अंदर आप देखें, x³ -28x + 48 इज इक्वल टू 0। इसमें एक नई चीज है, देखने बताऊंगा मैं आपको, एंड x इज इक्वल टू 2। अब गिवन रूट और गिवन इक्वेशन वो सब आप लिख लेंगे, पैटर्न आप सीख चुके हैं कि जब आप बोर्ड में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरह से आपने चलना। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं। 1 रूट हमारे पास क्या है, 2 है, ये 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब देखें x³ के बाद जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, x² यहाँ पे मिसिंग है। अगर x² यहाँ पे मिसिंग हुआ तो उसका कोफिशिएंट आपने क्या लगाना है, 0 लगाना है। उसके बाद x² के बाद x है -28, उसके बाद जो है आप देखें यहाँ पे 48। पहली रूट एज इट इज आपने कॉपी करनी है, 2 1 2 हो जाएगा,
ये 2 बनेगा, देन 2 टू द 4 हो जाएगा, ये -24, 224 द -48, ये आपका आ गया 0। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें, x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। दो ऐसे नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई कराएं तो 24x² हो जाए, और प्लस माइनस कराएं तो प्लस 2x हो जाए, -24x² प्लस 2x। देखिए यहाँ पे अगर हम 6 और 4 रख दें, x², देखिए फाइनल हमें प्लस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ हम प्लस रखेंगे, प्लस 6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। 6 इंटू 4 24 होता है, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। कॉमन निकालें इसमें से अब आप, अंदर x बचेगा प्लस 6, -4 कॉमन बाहर आ जाएगा, x प्लस 6। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कितना आ गया आपके पास, माइनस का 6, और x कितना आ गया, प्लस का 4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रूट्स हैं। इसको भी आप जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग रिजल्ट बना देंगे। द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन आर -6 एंड +4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन 2 को। कह रहे हैं फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन। अब जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक आप कह लें या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप कह लें, जो कि 9th क्लास के अंदर आप पढ़ के आए। इक्वेशन गिवन है 12x4 माइनस 8x³ 7x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और उसकी जो दो रूट्स हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 1 है और सेकंड वैल्यू है -12। तो देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें जो है जो इक्वेशन गिवन थी वो क्यूबिक इक्वेशन थी, हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो बाय क्वाड्रेटिक आप कह सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कह सकते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है। और मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि जितनी आपकी पावर होगी उतने ही आपके रूट्स आएंगे। यानी इस इक्वेशन के टोटल 4 रूट्स पॉसिबल है। 2 रूट्स आपको गिवन है, 2 रूट्स आपने मालूम करने, यही क्वेश्चन की डिमांड है। पैटर्न भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक दफा आप लिखेंगे गिवन रूट, गिवन इक्वेशन इज दिस एंड गिवन रूट्स आर 1 एंड -1/2। तो हम डायरेक्ट जो है टाइम सेव करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन पे मूव करेंगे। पहली जो हमारी रूट की वैल्यू है वो 1 है, ये आपने 1 को एज इट इज कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें x4 का कोफिशिएंट क्या है, 12 है। फिर x³ का कोफिशिएंट -8, फिर x² का -7, फिर x का 2, फिर 1। अब जो हमारा रूल है, पहली वैल्यू एज इट इज आप कॉपी कर देते हैं। 1 को 12 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 -8 कितना हो जाएगा, +4। 1 इंटू 4 +4, दोनों को ऐड करेंगे -3, ये कितना आ जाएगा, -3 कितना आएगा, -1, देन -1 और फिर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप सही डिवाइड करते हैं हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर पावर 4 गिवन है तो यहाँ से ये जो कोफिशिएंट है ये पावर 3 से स्टार्ट होंगे, यानी कि ये अब कन्वर्ट होगी हमारी इक्वेशन क्यूबिक के अंदर। 12x³ क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है, देन 4x², देन -3x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको वापस से सिंथेटिक डिवीजन में कन्वर्ट करके -1/2 से डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रूट है -1/2 आ जाएगा।
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 12 आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, -3, -1। 12 एज इट इज। जब आप 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मैं रफ वर्क में आपको करके भी दिखा देता हूँ। एक रफ कॉलम आप बना लें ताकि कंफ्यूज ना हो आप इसके अंदर। -1/2 मल्टीप्लाई करें 12 से, तो 2 1 जा 2 6 जा, कितना हो जाएगा -6। तो जब आप -1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा -6। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा और साइन बड़े नंबर का -2। अब आपने अगेन -1/2 मल्टीप्लाई कराना है -2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आंसर आएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे +1। -3 +1 कितना हो जाएगा -2। अब अगेन आप जो है -1/2 मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, -2 से, -2 बचेगा, तो 2 से 2 जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1। तो यहाँ पे आपका आ गया +1 और जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। और यही पहचान है कि अगर आप सही डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ पे आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लें। क्वाड्रेटिक से आपने स्टार्ट किया था, क्यूबिक बनी, क्यूबिक से आपने स्टार्ट किया, क्वाड्रेटिक बनेगी। 12x² -2x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आखिरी मरहला है जो आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करके आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक करना। -2 और 12 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे -24x²। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई कराएं तो -24 आए और प्लस माइनस कराएं तो आपके पास आए -2x। तो कोई दो ऐसे नंबर आप तलाश करें। अगर हम ले लें -6 और +4, चेक कर लेते हैं। -6x +4x -2, तो 6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा -2। 6 इंटू 4 कितना होगा, -24 होगा। तो हम सही कर रहे हैं। अगर ये वाली वैल्यूज आप सही ना रखें तो आगे जाके मिडिल टर्म आपकी कॉमन आपका नहीं निकलेगा, ब्रैकेट आपके सेम नहीं आते। तो ये भी एक हो सकता है चेक करने का क्राइटेरिया कि आपने जो मिडिल टर्म ब्रेक सही की है या नहीं। इन दोनों में कॉमन आएगा 6x, अंदर क्या बचेगा, देखिए अब 6 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगे, 12 बने 2 से, 6 2 12, वापस से वही बनना चाहिए। और 6x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, -6x बने -1 से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के पास क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा +2। तो 2 किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 4x बने 2x और 2 को फिर -1 से। अब देखिए हमने क्योंकि मिडिल टर्म सही ब्रेक की थी इसलिए ब्रैकेट दोनों सेम हो गए। ये आप कॉमन बाहर निकाल दीजिए, 2x -1, अंदर क्या बचेगा 6x और यहाँ पे क्या बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, आइदर 2x -1 इज इक्वल टू 0, 6x +2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -1 वहां पे जाएगी, क्या हो जाएगा +1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पे -2 और 6 आएगा, 2 1 सा और 2 3 का, तो क्या बचेगा -1 और 3। तो जो हमारे दो रिक्वायर्ड रूट्स हैं यहाँ पे वो x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएंगे और क्या आ जाएगा 1/2। और टोटल इसके 4 रूट्स हैं। तो यहाँ पे आंसर को कंक्लूड आप कर दें, रिजल्ट की हेडिंग दें। The required two roots are 1/2 and -1/3। इसी का पार्ट 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x4 4x² -5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आपको 1 गिवन है, एक जो है -1 गिवन है। सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे।
1 बाहर आ जाएगा क्योंकि पहला रूट आपको गिवन है 1। अब यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x क्यूब मिसिंग है 0 लगा देंगे, x स्क्वायर 4 है, x मिसिंग है 0 लगा देंगे, देन कांस्टेंट आपका -1। पहली टर्म एज इट इज कॉपी करते हैं, 1 1 सा 1 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 1 सा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 1 × 5 5 हो जाएगा, और ये 5, 1 × 5 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या बचेगा 0। ये आपकी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, क्यूबिक के अंदर, x³ + x² + 5x + 5 = 0। अब अगेन आप इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दें। यहाँ पे हमारा जो सेकंड रूट था वो -1 है, इससे कोफिशिएंट अगेन 1 1 5 और 5। 1 1 सा 1 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 -1 था सॉरी, तो ये क्या कितना हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये 5 आएगा, -5 देन 0, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, अगेन 0 आ गया। ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर, 1x² देन 0x देन 5 = 0, तो x² + 5 = 0। अब यहाँ पे देखें क्योंकि दो ही टर्म्स है तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की या मिडिल टर्म ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। x = ये -5 हो जाएगा, पहले यहाँ पे स्क्वायर लगा रहने थे, अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लें। देखिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो आपके पास आएगा मैथ एरर, √-5 जब आप लेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है, अब ये वैल्यू कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो आपके पास आएगा मैथ एरर, क्योंकि आपका नंबर जो है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो इसका तरीका ये होता कि आप यहाँ पे आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि माइनस अंडर रूट जो है वो किस में चला जाता है, आयोटा, और अब जब यहाँ पे आपने रूट लगाया है तो प्लस माइनस आ जाएगा। आपके जो दो रिमेनिंग रूट्स हैं वो आपके आ गए +-√5 आयोटा। The required two roots are √5 iota positive and √5 iota negative। इसी क्वेश्चन के पार्ट 3 पे मूव करते हैं। गिवन इक्वेशन इज x4 then 2x³ 13x² minus 14x plus 24 is equal to 0। Given roots are x is equal to 3 and -4। क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन में, आपकी जो पहली रूट है 3 आप ले लें, x4 का कोफिशिएंट 1 है, x³ का +2, x² -13, x -14, वन एज इट इज, 3 × 1 3, 3 + 2 5, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, माइनस प्लस माइनस 15 - 13 विल गेट +2, 3 × 2 = 6, प्लस माइनस माइनस -14 + 6, 14 - 6 यू विल गेट 8, और साइन जो बड़े नंबर का -8, 3 × 8 24 प्लस माइनस -24, रिमाइंडर आपका आ गया 0। अगेन आपने इस इक्वेशन को देखिए, ये कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, x³
5x² प्लस 2x माइनस 8। अब आपने सेम इसी को किससे करना है, -4 से। -4 से आपने करना है क्योंकि सेकंड रूट आपकी क्या है, -4। 1 5 2 -8 4 इंटू 1 -4 1, फिर -4, फिर कितना हो जाएगा, -2, फिर कितना हो जाएगा, +8। ये 0 बचेगा यहाँ पे। अगेन रिमाइंडर जो है 0 आ गया। कितना हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बाई क्वाड्रेटिक कह लें या क्वाड्रेटिक कह लें। x4 से स्टार्ट हुआ तो देन कन्वर्ट हुआ x³ के अंदर। देन अगेन आपने जो डिवाइड किया, जो गिवन रूट थी -4 से, तो ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, x² के अंदर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पे आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, -2 और x² -2 x² हो जाएगा। तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप प्लस करें तो +x बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो -2 x² बन जाए। तो देखिए, अगर x की जगह हम 2x माइनस एक्स लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस एक्स प्लस एक्स, और 2x इंटू एक्स माइनस 2x² जो हमारी कॉर्नर्स की टर्म्स हैं। इन दोनों में से अब आप कॉमन निकाल लें। x कॉमन आएगा बाहर, x अंदर बचेगा, 2 अंदर बचेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 अंदर बचेगा। अब यहाँ पे देखें, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा। ये बाहर आपने रख दिया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। +2 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू +1। माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। Required two roots are -2 and +1। अच्छा, बुक में एक मिस्टेक है, बुक में 1 के साथ माइनस लगा हुआ है और 2 के साथ प्लस लगा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें अपने आंसर को प्रूव करना तो आपका जो क्वेश्चन है, इस x की जगह पे ये -2 आप पुट कर दें, जहां जहां x लिखा हुआ वहां वहां -2 पुट कर दें। ये पूरी आपकी LHS सॉल्व होकर किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह जो बुक के अंदर -2 गिवन है, अगर आप बुक के अंदर -1 गिवन है, -1 + 2, तो -1 + 2 रखेंगे तो ये फिर इक्वेशन आपकी प्रूफ नहीं होगी। तो बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग है। सही आंसर, सही रूट्स आपकी -2 और +1 है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट्स हमने कर लिए इसके। क्वेश्चन 3 के अंदर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको मालूम करनी है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग 2 रूट्स। m की वैल्यू मालूम करनी है, रिमेनिंग 2 रूट्स मालूम करनी है। इक्वेशन आपको गिवन है और इसकी एक रूट आपको बता दी है 3 है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। m आपको मालूम करना है, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन इक्वेशन आपकी क्या है, 2x³ -3mx² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वन रूट आपकी क्या है, वन रूट x इज इक्वल टू 3। अब देखिए, हमें जो अभी तक क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर इक्वेशंस गिवन थी उसमें जस्ट वेरिएबल गिवन होता था x। अब यहाँ पे एक नंबर आपको गिवन है जो कि m की फॉर्म में है, तो आपने उस m की वैल्यू मालूम करके देनी है। आपको एक रूट बता दी गई है, आपने रिमेनिंग 2 रूट्स की वैल्यू मालूम करके बतानी है। ये क्वेश्चन की आपसे डिमांड है। तो सिंपल आप जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे।
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी नंबर है वो तमाम आप यहाँ मेंशन कर दें, -3m। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं है, एक्स की जगह 0 आ जाएगा और फिर ये कांस्टेंट आ जाएगा आपका 9। तो 2 एज इट इज आप कॉपी कर देंगे, 3 2 सा कितना हो जाएगा आपका, 3 2 सा आपका होता है 6। अब देखें, लाइक टर्म्स तो है नहीं कि भाई 3m और 6 का आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो ऐसे केस में आप एज इट इज लिख देंगे 6 माइनस 3m। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई कराना है 6 और 3m से, तो पहले 3 को 6 से कराएं, 3 6 से कितना होता है, 18 होता है, और 3 3 का 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 9m। अब देखें 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज ये वाली आप वैल्यू आप कॉपी कर दें नीचे, 18 माइनस 9m। 3 18 से कितना होता है 54, और 3 9 से कितना होता है 27, माइनस है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 9 और 54 कितना हो जाएगा 63, और -27 एज इट इज। अब आपको ये बात पता है कि जब रूट आपको गिवन होती है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। वी नो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर आप किसी गिवन रूट से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो उसका रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको ये बात पता है कि जब कभी भी आपको रूट गिवन होती है तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 को इक्वल होता है, यानी कि 63 माइनस 27m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सेपरेट कर लें किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। 63 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -27 एज इट इज आप लिखेंगे -63, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, m और 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 27m प्लस हो रहा है, लेकिन आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर किसी एक वैल्यू को आप शिफ्ट करेंगे तो लाजमी तौर पर डिवीजन में लेके जाएंगे। m इज इक्वल टू 63 ओवर 27। अब आप देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 9 जा, फिर 3 7 जा और फिर 3 3 जा। तो हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, हमारे पास m की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 7/3। अब देखिए, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि आप रिमेनिंग टू रूट्स की वैल्यू मालूम करें। तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनती है ये हम कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपने क्यूबिक से स्टार्ट किया है तो सेम हमारा यही केस था, हमने क्यूबिक इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन है 2x², इसके बाद क्या आएगा 6 माइनस 3m, 6 माइनस 3m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² के बाद x आ जाएगा। उसके बाद क्या है 18 माइनस 9m, 18 माइनस 9m, और ये रिमाइंडर आपको पता है 0 के इक्वल हो चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि भाई n की वैल्यू आपके पास क्या आई है, n की वैल्यू आई है 7/3, पुट m इज इक्वल टू 7/3। आपको क्या मिलेगा, 2x² प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7/3, उसके बाद प्लस 18 माइनस 9 7/3, कितना हो जाएगा आपका 2x² एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, ये 7 माइनस 6 प्लस 1, और साइन बड़े नंबर का -1। अच्छा, यहाँ पे 3 1 जा और 3 3 जा, तो 18 एज इट इज, और 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये x भी चल रहा था साथ साथ, तो ये आ गया -x, और प्लस माइनस -21 में से 18 जाएगा, -3 बचेगा। अब यहाँ पे आप देखें, आपने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो मिडिल टर्म ब्रेक आप कर दीजिए।
आपको जो है 3 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कराएं, आपको यहाँ पे मिलेगा 3 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं -6x², और ये वाला जो मिडिल टर्म है आपकी -x है। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपको क्या मिले -6x², और प्लस माइनस कराएं तो आपको मिले -x। तो क्योंकि आपको लास्ट नंबर के साथ माइनस चाहिए, तो बड़े नंबर की जो वैल्यू होगी उसके साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। 3 और 2 यानी कि -3x और 2x। तो 3 टू द 6 होता है, प्लस माइनस माइनस। आप 2 के साथ ही माइनस लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। कैसे जरा चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, और साइन बड़े नंबर का -x, ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर लगाते हैं -2x, तो फिर यहाँ पे साइन बड़े नंबर का लगता है, इस केस में हमारा प्लस साइन आता है +x, तो ये हमारा जो गलत हो जाता है इस तरह। 2x² -3x प्लस 2x -3 = 0। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, x। अंदर क्या बचेगा 2x -3। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी आपको बाहर कॉमन नहीं दिख रहा तो आप 1 ले लेंगे कॉमन, और वो वैल्यू एज इट इज आपकी आ जाएगी =0। अगर आप कॉमन सही निकालते हैं, मिडिल टर्म सही ब्रेक करते हैं, तो ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं। 2x -3 बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई, x + 1 = 0। अब ये वही केस है, आइदर और। 2x -3 = 0, x + 1 = 0। 2x = 3, x = 3/2। यहाँ पे क्या होगा, x = -1। रिजल्ट को अपने कंक्लूड कीजिए आप। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m = m आपका कितना आया था, 7/3, and 2 roots are 3/2 and -1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ 1 रूट ऑफ x³ -3ax² -x + 6 = 0 इज 1। यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, अगर इसकी एक रूट हमारे पास 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि ये जो a यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन 3 के जैसा ही है। एक रूट आपको गिवन है, रिमेनिंग 2 रूट्स आपको मालूम करनी है। पैटर्न सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट m की जगह यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, a दे दिया। लेकिन गिवन इक्वेशन क्या है, x³ -3ax² -x + 6 = 0, given root x = 1। मालूम क्या करना है, a मालूम करना है आपने, रिमेनिंग रूट्स मालूम करनी है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, हमारी जो गिवन रूट है वो 1 है, x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -3a। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1,
फिर कांस्टेंट 6, यहाँ कितना आ जाएगा 1 एज इट इज, जो पहला एलिमेंट है एज इट इज आप कॉपी करते हैं, 1 इंटू 1 यू विल गेट 1, -3a प्लस 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, अनलाइक टर्म्स है, कितना लिखेंगे -3a प्लस 1 एज इट इज। अब ये 1 और ये -3a प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 3a एज इट इज, और 1 को 1 से करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। अब 3a और 1 तो आपस में कुछ हो नहीं सकते, तो एज इट इज आप लिख दीजिए 3a, और ये +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या कुछ नहीं बचेगा। 1 को अगेन 3a से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 3a, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3a। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे 6 माइनस 3 लिख देते हैं, ये 3a है और ये 6 है, अनलाइक टर्म्स है। टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक होना बहुत जरूरी है। अब हमें ये बात पता है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, कि भाई एग्जैक्ट डिवीजन के लिए अगर आपके पास रूट गिवन है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका, 0 के इक्वल होना चाहिए, ये आपका रिमाइंडर है। तो 6 माइनस 3a आप इक्वेट कर दीजिए इज इक्वल टू 0, -3a एज इट इज इक्वल टू -6, दिस माइनस विल कैंसिल दिस, 3a आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, 6/3, a इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3 2 जा, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब देखिए आपको ये बात पता है कि अगर आप क्यूबिक से इक्वेशन स्टार्ट करते हैं तो ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक बनेगी। देखिए किस तरह से बनेगी, आप रिड्यूस कर दें इसको, अगर क्यूबिक थी तो स्क्वायर से स्टार्ट करें, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, अच्छा ये प्लस आ गया, -3a +1 और यहाँ पे x आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा -3a, रिमाइंडर 0 हो चुका है, इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू पुट कर दें आप, एक्स स्क्वायर एज इट इज -3 multiplied by 2 plus 1 x as it is -3 multiplied by 2 is equal to 0, x square as it is plus -6 plus 1 -6 is equal to 0, x square as it is plus minus minus -5x -6 is equal to 0। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपको क्या मिले, -6x² और प्लस माइनस कराएं तो आपको क्या मिले -5x। अगर आप -6 को 1 से करवा दें, -6x प्लस x -6, आप चेक करें यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, साइन वाले नंबर का माइनस, और 6 इंटू 1 -6x², x कॉमन आ रहा बाहर x -6, और यहाँ पे +1 कॉमन बाहर निकालेंगे x -6, -1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, हमारा पर्पज ये होता है कॉमन निकालने का कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो सेम आए, अगर ब्रैकेट ही आपके डिफरेंट हो जाएंगे तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब ये ब्रैकेट आपके सेम आ गए, x -6 आप कॉमन बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा x + 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट टाइप इसका रह गया आइदर x -6 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो आप अपना रिजल्ट कंक्लूड कर दें यहाँ पे, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितनी आई थी 2, 2 रूट्स आर 6 एंड -1।
तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स थे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 5। उसको पहले रीड कर लेते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए अभी तक 3 और 4 के अंदर 3 में आपने m मालूम किया था, 4 में आपने a मालूम किया था, यानी कि सिंगल वेरिएबल थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दो वेरिएबल्स हैं। इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 minus ax square plus bx plus 252 is equal to 0 are 6 and -2। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स हमें बता दी जो कि 6 और -2 है। रिमेनिंग टू रूट्स आपने मालूम करनी है और a और b की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन इक्वेशन है x4 minus ax square plus bx plus 252 is equal to 0। गिवन रूट्स क्या है हमारे पास? रूट्स हैं 6 एंड -2। 6 -2। रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या हैं? ए और बी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। मेथड आपके पास कौन सा है? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। बहुत ही आसान सा मेथड है। देखिए पहली रूट हमारे पास 6 है, उसके बाद x4 का कोफिशिएंट है 1, फिर एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यूब है नहीं तो 0 लगा दें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -a, फिर x का कोफिशिएंट है b, फिर लास्ट में है 252। 1 एज इट इज आपने कॉपी कर दिया। 6 इंटू 2 कितना? 6 इंटू 1 कितना होता है? 6। 6 प्लस 0 6, 6 6 36। अनलाइक टर्म्स है, एज इट इज आप कॉपी कर दें। 36 माइनस a, 6 को आप 36 से मल्टीप्लाई कराइए, कितना मिलेगा आपको? 216। और 6 को a से कराएं -6 से। अब आप सिंप्लीफाई करें, 216 एज इट इज, -6 से एज इट इज, प्लस b एज इट इज। अब आप इस 6 को मल्टीप्लाई कराइए। अब आप देखिए इस 6 को 216 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 1296। अब अगेन 6 को 6 से कराइए -36a, फिर 6 को b से कराएं प्लस 36b, सॉरी 6b। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए 36a इसमें ऐड नहीं हो सकता, 6b इसमें ऐड नहीं हो सकता, 1296 और 252 जब आप ऐड कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1548 -36a 6b। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जब कभी भी आपको रूट गिवन होती है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये जो लास्ट टर्म है आपकी ये वाली, ये क्या है? रिमाइंडर है। तो आप ये इक्वेट कर दें 0 से, कितना आ जाएगा? 1548 -36a प्लस 6b इज इक्वल टू 0। अब आप इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दें, यानी कि 6 आप कॉमन निकाल लें। तो जब 1548 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 258। यहाँ पे 6 आपने कॉमन बाहर निकाल लिया, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 6 वापस से 36, और ये जो है जस्ट 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0।
अब ये वाला जो 6 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से वैनिश हो जाएगा, क्या बचेगा 258 माइनस 6a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 6 वहां गया था, 0 से डिवाइड हुआ, हमने लिखा नहीं, 0 ओवर 6 कितना होता है 0 होता है। 258 को वहां ले जाइए, माइनस 6a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 258। इसका आप इक्वेशन बना के नाम देके लीव कर दीजिए फिलहाल। अब यहां से आप स्टार्ट कीजिए सेकेंड रूट की डिवीजन। ये जो आपकी इक्वेशन बनी है क्यूबिक इक्वेशन है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कोफिशिएंट है आपके पास 1, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब सेकंड आपके पास क्या है 6, वो कितना हो जाएगा आपके पास 6 एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास कितना है 36 माइनस ए, तो ये 36 माइनस ए कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। 36 माइनस ए ये एक्स हो गया। इसके बाद जो 216 है वो एज इट इज आप लिख दीजिए, 216 माइनस 6a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब आप इस पे अप्लाई करेंगे अगेन सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो अब देखें, दो रूट्स आपको गिवन थी, 6 के लिए आप काम कर चुके हैं, अब सेकंड आपके पास -2 है, तो ये -2 के लिए आपने काम करना है। ये -2 आपका आ जाएगा इस तरह से, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का क्या है 6 है, एक्स का क्या है 36 माइनस का ए, फिर लास्ट में आपका जो कांस्टेंट नंबर है 216 माइनस 6 से प्लस बी। तो जो पहला एलिमेंट है एज इट इज आप कॉपी करते हैं, 2 1 से कितना होता है 2 प्लस माइनस माइनस -2, 6 माइनस 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 माइनस का 8, 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा 28 प्लस का, और a एज इट इज 2 को 28 से मल्टीप्लाई कराइए, माइनस का 56, और 2 को a से करें प्लस का 2a, तो 216 माइनस 56 कितना हो जाएगा 160, और -6 से +2 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4a, और ये वाला b। अब आपको अगेन पता है कि ये जो लास्ट टर्म आपकी आती है ये क्या है आपका रिमाइंडर है, और रिमाइंडर आपको पता है सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 160 माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आपने इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल। अब इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए, जैसे आप पिछली क्लासेस के अंदर x और y के लिए सॉल्व करते हुए आए, इसी तरह से आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है a और b के लिए। ये मेंशन कर दें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आप पहले लिखिए यहाँ पे, -6a प्लस b इज इक्वल टू -258। अच्छा देखिए, इक्वेशन 2 के अंदर ये 160 है, हम उधर ले जाके -160 कर देंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे -4a देन प्लस b, और ये कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल टू के RHS पे जाके माइनस आ जाएगी -160। अब देखिए, हम सॉल्व कराने के लिए इसको क्या करना चाह रहे हैं, कोई एक वेरिएबल यहाँ से खत्म होना चाहिए। तो अगर हम इसको माइनस करा दें आपस में, तो ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आसान अल्फाज में आप ये समझ लेंगे आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा दिया। जब आप सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो साइन तब्दील करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। -6 से +4a कितना हो जाएगा -2a, और ये b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस 258 सॉरी -258 प्लस 160, आपके पास आ जाएगा -98।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 98/2, तो a इज इक्वल टू 49। तो एक वैल्यू आपके पास आ गई a की, दैट इज 49। अब नेक्स्ट वैल्यू जो आपने मालूम करनी है b की, तो उसके लिए आप a की वैल्यू पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट a is equal to 49 in equation number 1। इक्वेशन 1 becomes -6 और यहाँ पे 49 प्लस b is equal to -258। आपको कितना मिलेगा, 294 हो जाएगा माइनस का, -258 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 294। या माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू 36। अब b की वैल्यू 36 आ गई, a की वैल्यू 49 आ गई, लेकिन रिमेनिंग रूट्स आपके नहीं आए। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, देखें अभी क्वाड्रेटिक नहीं बनी है। ये क्यूबिक से आपने कन्वर्ट किया था, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला कोफिशिएंट है आपका 1, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो है आपका 4 है तो +4x, फिर जो है +28 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, पहले ए की वैल्यू डाल दें। ए की वैल्यू है 49 आपके पास, ए की वैल्यू 49 है। एक्स स्क्वायर +4x +28 -49 इज इक्वल टू 0। 28 माइनस 49 कर दें, माइनस का 21 आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। एक्स स्क्वायर +7x -3x -21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, x कॉमन बाहर आ गया, x +7 या -3 कॉमन बाहर आ गया, x +7। इधर क्या बचेगा, x -3 इज इक्वल टू 0। आइदर और x +7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7, और यहाँ पे x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। Remaining two roots are -7 and 3, and a is equal to 49 and b is equal to 36। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 20.6 जो है कंप्लीट हो गई है। कोशिश करें हर एक सवाल जो 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ पढ़ने का रूल यही है कि आप जो है हर एक सवाल को एटलीस्ट 3 टाइम प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।